Good morning, student. In my last video, I explained the topic of preparation of amines, in which we have studied about the Hoffman hemolysis and limitation of Hoffman hemolysis. Right? Today, I am going to explain the same preparation of amines, same topic, but today I am going to explain the second reaction, that is your reduction of the nitro compound. That means from your nitro compounds, how we can able to form your एमाइन, कैसे हम नाइट्रो कंपाउंड से एमाइन की फॉर्मेशन करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टीच दैट थिंग. बेटा वो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को. तो जस्ट हैव टू यू कैन नोट डाउन. टुडे आवर डे इज डे 6, स्टैंडर्ड 12 साइंस, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 9 एमाइंस. And my topic name, my today topic name is preparation of amine. That is the same topic, but in this topic I'm going to explain the second method to prepare your amine. In my last video I explained the Hoffman hemolysis. In this video I am going to form your amine from your nitro कंपाउंड. सो बेटा आज हमने करना है नाइट्रो कंपाउंड से कैसे अमाइंस बनते हैं. तो बेटा जब हम नाइट्रो कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रो कंपाउंड किसको बोलते हैं? नाइट्रो कंपाउंड हम RNO2 को बोलते हैं. माइंड में रखना है किसको बोलते हैं? नाइट्रो कंपाउंड मींस NO2, राइट. तो NO2 के साथ हमारा नाइट्रो कंपाउंड लगा, दैट मींस NO2 लगा है हमारा किसी के साथ, दैट इज योर नाइट्रो कंपाउंड. तो बेटा नाइट्रो कंपाउंड को मुझे एनिलीन में कन्वर्ट करना है, सॉरी एमाइंस में कन्वर्ट करना है. और एमाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? RNH2. बेटा ये दो चीजें मैंने तो लिख दी क्योंकि whenever we are doing any reaction, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, we must have to know about which thing we have a reactant and which thing that you have to form. कौन सा आपको बनाना है और कौन किससे बनाना है, रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है. सो रिएक्टेंट हमारा RNO2, that means नाइट्रो कंपाउंड है, and there is need to form your amine. That's the formula is RNH2. ठीक है, तो एमाइन बनाना है हमें. वही चीज बेटा हम करने वाले हैं. सो हम नाइट्रो कंपाउंड से कैसे एमाइंस बनाते हैं. तो नाइट्रो कंपाउंड में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट एमाइन में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन. तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, देखने से ही पता चल रहा है कि हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा. और हमारे पास वो रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज योर रिडक्शन. उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन. तो सिंपली यू कैन से टुडे आई एम गोइंग टू टीच द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. क्या करना है बेटा? हमें नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करनी है. Got it? So बेटा हम करेंगे क्या? नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करेंगे. एज वी नो कोई भी हम रिएक्शन करते हैं देन मोस्टली सारी रिएक्शन कैरियर के भी यहाँ पे कैरी आउट होती हैं. तो यहाँ पे भी रिडक्शन जब भी हम करेंगे, whenever there is need to do the reduction of anything, then that will also carry out in the presence of reducing agent. क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिडक्शन के लिए. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑक्सीडेशन के लिए. गॉट इट? तो बेटा रिडक्शन कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए. बेटा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे क्या होते हैं? which reduce the reducing agent which reduce the other compound and self it get oxidized. उसको हम बोलेंगे क्या? that is your reducing agent. तो reducing agent बेटा कौन कौन से हो जाते हैं? इसमें राइट डाउन प्लैटिनम, प्लैटिनम, निकल. ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है. माइल्ड मतलब ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है. इज दिस क्लियर? इनको छोड़ के अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास कुछ रिएक्शन, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं दैट विल बी कैरी आउट विद इन द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये तो बेटा मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिखे, कौन से वाले? यू कैन नोट डाउन माइल्ड. माइल्ड मींस ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही ज्यादा वीक. ओके, बट कुछ रिएक्शंस हमारी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी होती हैं. सो यू मस्ट हैव टू नोट डाउन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं बेटा. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे होते हैं दो ही, आपने माइंड में रखने हैं. वन इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4. What's the name of it? Lithium, Al से aluminium, H for hydride, lithium aluminium hydride, and second one is sodium borohydride, NaBH4. What's the name of this? Na से sodium, B से boro, H से hydride. So these both are act as a strong reducing agent. You also have to note down this thing. बेटा ये अभी यूज नहीं होगा, बट इन आर नेक्स्ट रिएक्शंस, हमारी आगे जो रिएक्शंस आ रही हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक में, तो उसमें हमारे पास वी मस्ट हैव टू नो अबाउट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, माइल्ड कौन से होते हैं. राइट? सो माइल्ड हमारे प्लैटिनम, प्लैटिनम निकल, और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड. ओके, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड था, तो नाइट्रो कंपाउंड के लिए बेटा मैंने क्या ले लिया? RNO2. यही होता है हमारा NO2. नाइट्रो कंपाउंड मीन्स वेयर देयर विल बी अ NO2 ग्रुप, दैट इज अ नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट. RNO2 इसकी क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं, तो बेटा हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में. अब कई बच्चे होते हैं मैडम H2 होता है. हाँ H2 भी होता है, बट यहाँ पे हम NO2 कंपाउंड की कर रहे हैं, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट वाले हाइड्रोजन से करनी है. ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा, इसके लिए पर्टिकुलर नेम होता है नेसेंट हाइड्रोजन, मतलब जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो.
जो काफी दिनों का स्टोर ना हो, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन मींस इसकी रिडक्शन कर रहे हैं हम, रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट प्लैटिनम, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आप पीटी लिखा है, आप एनीवन यू कैन राइट आउट ऑफ दीज थ्री, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, प्लैटिनम भी लिख सकते हैं, प्लैटिनम भी, निकल भी। तो बेटा प्लैटिनम रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए और एच ऐड किया फॉर द रिडक्शन। ओके, नाउ यू कैन सी रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो रिमूव होगी ना, और ऑक्सीजन रिमूव होगी तो क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो बेटा दो ऑक्सीजन हटी तो दो सब्स्टिट्यूट हो गए हाइड्रोजन। ओके, बट अलोंग विद दैट आप नाइट्रो कंपाउंड में देख सकते हैं हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 2। तो जब ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो ऑक्सीजन किसके साथ चली जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, वाटर ही बनाता है। तो बेटा दो थे हमारे पास ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे वाटर जाएगा, बट दो ऑक्सीजन होने की वजह से आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद इन 2। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। गॉट इट। नाउ जस्ट टू चेक आउट योर ऑल एलिमेंट हियर। अल्काइल 1 है हमारा रिएक्टेंट में, यहाँ पे भी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है बेटा। बट जब हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ 1 है रिएक्टेंट की साइड, और यहाँ पे कितने हैं, 2 to the 4, 4 और 2 6। दैट मींस आई आल्सो हैव टू बैलेंस दिस हाइड्रोजन विद इन दैट, इसके साथ मुझे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे तो 6 है, फॉर मेकिंग दिस वन एज अ 6, इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देयर इज नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद इन अ 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 हाइड्रोजन। Okay, so beta firstly you have to write the reaction, after that there is need to do the balancing of that। कई बच्चे क्या रोट लर्निंग कर लेते हैं, बेटा डोंट डू द रोट लर्निंग। रोट लर्निंग नहीं करनी आपको कि हमें 6 पहले लिख देना है, 2 बाद में लिखना है। फर्स्टली जनरली फॉर्म में रिएक्शंस लिख दो, उसके बाद आप उसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं फॉर चेकिंग योर different element in the reaction on your reactant as well as on the product side। ठीक है, so where there is need to multiply within the stable number, you can multiply that element within the suitable number for balancing your reaction। Okay, so it is a very simple way to form your amines। तो आप बोल सकते हैं RNH2 बन गया, मतलब यहाँ क्या बन गया, एमाइन बन गया। किससे बन गया, नाइट्रो कंपाउंड से। तो आप बेटा सेकेंड रिएक्शन में हम कैसे प्रेपरेशन करते हैं अमाइंस की, जब हम नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन कर देते हैं सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, एंड यू विल गेट द अमाइन अलोंग विद दैट द बायो प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग हियर, दैट इज योर वाटर। साथ में क्या मिल जाता है हमें, वाटर। इज दिस क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस रिएक्शन। ओके, सो दिस इज द जनरल रिएक्शन। आप इसके यहाँ पे एग्जांपल भी कर सकते हैं। एग्जांपल में पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप लेना पड़ेगा। जैसे आर की जगह सपोज किया मैंने, यहाँ ले लिया क्या, C2H5NO2 मींस इथाइल, इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रो इथेन, क्या बोलेंगे, नाइट्रो इथेन। ठीक है, या फिर इथाइल नाइट्रो कंपाउंड प्लस फिर वही 6H के साथ। क्लियर है? वो तो आप हाइड्रोजन इसके भी यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ आर है, आर की क्या आ गया, C2H5NO2 प्लस साथ में क्या आ गया बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इज दिस क्लियर? सो बेटा इस यहाँ पे यू कैन इजीली राइट ऑन द रिएक्शन ऑफ दैट वन। क्लियर? या NO2 नहीं आएगा, सॉरी बेटा, नाइट्रो कंपाउंड से क्या बनेगा, इथाइल एमाइन बन जाएगा RNH2। गॉट इट? तो बेटा नाइट्रो कंपाउंड से क्या बन गया, इथाइल नाइट्रेट से, नाइट्रो इथाइल से क्या बन गया, इथाइल एमाइन। ओके, सो दैट इज अ वे टू प्रिपेयर योर एमाइन फॉर द नाइट्रो कंपाउंड। सो दिस इज today I explained the reductions of nitro compound, in which we study about the preparation of the amine from the nitro compound within the reducing agent by doing the reduction of that। Okay, I hope you understood my today's teaching। Still if you have any doubt in my today's teaching, then you can ask it out in the comment section। तो बेटा मिलते हैं within the next topic, in which we will learn the third method to prepare your amines। Okay बेटा, thanks to all।